नाउ देखो, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट्स माय फिफ्थ डे फॉर दिस चैप्टर, नाउ ये आपका मेरा फिफ्थ डे है अगर आप देखेंगे, और मैं यहाँ एक दिन मैंने इसका इंट्रोडक्शन करवाया। अब मैं आपको अभी भी धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को मैं आपका ना किस मैथडोलॉजी से आप इसको एक्चुअल में जब आपका सॉल्व द फॉलोइंग, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस अब आप देखिएगा इसमें भी आपका देखो, अगर आप इसको इफ यू आपका ना जस्ट कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, लेकिन देखो एक्स का कोफिशिएंट इसमें 4a है, माइनस का 4 है, और आपका देखो ना 10, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका नाम देखो 10। इतने भी जब तक मैंने इसको किया नहीं है तब तक हो सकता है कि ये सवाल को मैं आपका प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, इट मे बी आपका सॉल्व बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज 2। हो सकता है ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाए, हो सकता है ये आईडी से हो जाए, हो सकता है ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से हो जाए, हो सकता है कि ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाए, हो सकता है कि कभी मैं अभी कायस ही लगा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ एक आइडियोलॉजी अपनी डेवलप कर रहा हूं, आइडिया लगा, हो सकता है कैन बी माइट बी मैंने बोला है, लेकिन जब तक मैं इसको करूंगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं लगेगा कि ये क्या है। बिल्कुल नहीं आएगा। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू कमिंग बैक इन माय इंस्टीट्यूशंस अगेन नाउ, और इसमें देखिएगा अब अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसे सवाल अभी तक मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, मुझे हिंदुस्तान में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, मुझसे बहुत अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन मैंने जो इसको किया है सिर्फ मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश की है, किया भी नहीं है अभी मैं कहूंगा, लेकिन मैंने इसको 120% मैंने इसको याद रखिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया है, जिसमें आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसमें आप श्रीधराचार्य सर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को लगाते हैं, और जब उसमें कंडीशंस ग्रेटर देन 0 अब ग्रेटर देन आपका d इज ग्रेटर देन 0 या d इज इक्वल टू 0 आपका आ जाता है, उस समय में उसमें उमर खयाम मेथड को जोड़ता हूँ श्रीधराचार्य सर के साथ। पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब मैं आपको आज इस सवाल को कराने से पहले जरा मैं डेरिवेशन ऑफ नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका डेरिवेशन में करा रहा हूं, ये आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a है, जिसमें दो A great tribute to श्रीधराचार्य सर, जिन्होंने हिंदुस्तान में किसी का काम आसान किया हो न किया हो, मेरा काम तो बहुत आसान किया है। श्रीधराचार्य मेथड भी जिसको आप कहते हैं या फॉर्मूला भी कहते हैं, ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जिसको हम इक्वल टू डी लिखते हैं, एंड डी इज आपका नाम कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। I am always thanks to him and as well as Sri Umar Khayyam method. यह फॉर्मूला और इन्होंने सर ने दिया आपका नाम ये माइनस बी अपॉन 2। इनसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता था हम उसको वहीं छोड़ देते थे, इसीलिए आई सेड टू यू दैट आपका नाम द फॉर्मूला विच यू लर्न आइदर बाय हार्ट और बाय अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। इज इट क्लियर? समझ रहे? इस फॉर्मूले को आप कैसे ड्राइव करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये ड्राइव करने के लिए जो मैथडोलॉजी है वो आपका नाम दिस इज द completing the perfect square कहते हैं, completing the perfect square। completing the perfect square का मतलब आप समझ जाइए, आइडर आपका जो a स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर, इसमें हमेशा याद रखिएगा, अगर आप मेरे 9th का वीडियो देखिएगा उसमें
ये माइनस में यहाँ हम लगाते हैं इसको, लेकिन आपका मोस्टली आपका प्लस के फॉर्मूले में ये लगता है। अगर आप कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर वहाँ देखें, मीन्स कोई चीज़ ए स्क्वायर मिसिंग है या ए मिसिंग है या बी मिसिंग है या बी स्क्वायर मिसिंग है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपका नाम ऐड और जो सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है, पॉलिनोमियल की अगर आप बात करें तो। लेकिन यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो ना सबसे पहले आपका नाम देखो, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। बार बार आपको समझाना चाहूंगा, जो क्वेश्चन मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग से सॉल्व हो जाते हैं, ऑल राइट, लेकिन अगर जो क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होते, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का भी जो फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, कायदे से quadratic equation and middle term splitting both have the same standard formula for same आपका general equation, where a is equal to आपका coefficient of x square कहते हैं, b is equal to coefficient of x कहते हैं, और c is equal to आपका constant term। constant term का मतलब जो फिगर होती है, जो डिजिट होती है, याद रखो फिगर्स या डिजिट्स, इसमें आपका नाम कोई भी वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल आप कहते हैं इसको, विदाउट वेरिएबल, जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड नहीं, हमने आपके भेजे में हमेशा से डाल के रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अरे भाई ये ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी भी हो सकता है, ये भाई ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी भी हो सकता है। मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड जो लास्ट 3 कैरेक्टर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, दे आर केप्ट इन ए पीरियोडिक लेवल, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी which generally we used in coordinate geometry या geometry as a sides। जैसे आपने क्या किया, ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल में आपने ए, कैपिटल ए आपका हमेशा इंक्लाइनेशन एंगल्स के लिए यूज किया जाता है, उनके सामने जो साइड होती है उसको आप स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से देखते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो हमें सारी चीजें समझनी चाहिए। ये हो गया पहले। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बॉर्न कब हुआ, कब इसका बर्थ हुआ, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका क्या हो गया, फेल हो गया। और आपका इसीलिए मैं इसको ये लगाता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज 0 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ए एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर इज 2, आपका बी एक्स इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वल टू 0 जब भी आपका कोई चीज हो जाती है, वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स। हाईएस्ट पावर 2 होगी तो x के 2 रूट्स होंगे, हाईएस्ट पावर 3 होंगे x के 3 रूट्स होंगे, हाईएस्ट पावर 4 होंगे, हाउ मच द पावर इज द सेम रूट्स यू कैन फाइंड आउट। ये आपका पहली चीज। अब आपका ए बी सी आपका क्या है, ये भी आपका देखो, ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर इज 2, इट कैन कम इन ए मल्टीपल टेबल ऑफ 2, 4 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, आपका मैक्सिमम 4 की भी हम बात करेंगे आगे रिड्यूसिबल फॉर्म जब हम करेंगे। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास 12 टाइप है, 12 टाइप याद रखिएगा। ये कंपटीशन लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको तैयार करेंगे। यही यार, हर किसी के पास आकाश जाने के पैसे तो है ही नहीं ना, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आपको 2,88,000 रुपये दे रहे हैं। अभी पुराने बच्चे याद है ना, आए थे, यहीं से फोन किया था, पूछी थी फीस, 2,88,000 बोला था उन्होंने। मेरे पास तो नहीं अपनी बेटी को देने के लिए, मेरी बेटी ने यहीं पढ़ा है सब, वो चाहे कुछ भी कर रही, मेरी बेटी ने यहीं से, मेरे हिसाब से मेरे मोहल्ले के जितने भी टॉप लेवल के बच्चे रहे उन्होंने यहीं से पढ़ा, उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं एग्जैक्टली, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है। अब देखो, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से ये फॉर्मूला कैसे निकलता है। फर्स्ट वे हैव रिटन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके सामने। अब जब आपने ये लिखा उसके बाद आप क्या करेंगे, नाउ ये देखो, डिवाइड या डिवाइडेड होल एक्सप्रेशन या होल गिवन एक्सप्रेशन, आप जो भी लिखें एक्सप्रेशन, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हाईएस्ट पावर जो 2 होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड
this whole equation as well as in the right hand side and left hand side both. कई बार हम कहते हैं हमने यहाँ कर लिया यहाँ क्यों नहीं, यार उसका भी तो हिस्सा है। आप जीरो के क्या सोच रहे हैं? इफ जीरो इज केप्ट आपका बिहाइंड एनी नंबर हीरो बना देता है, और इफ आपका जीरो इज केप्ट बिफोर एनी नंबर आपको जीरो बना देता है। तो इस जीरो की इतनी महिमा है। और जीरो पे स्वामी विवेकानंद सर ने 72 घंटे 3 दिन और 3 रात फॉरेन में, क्योंकि फॉरेनर अपने आप को जरा ज्यादा स्मार्ट समझते ना, उन्होंने कहा विवेकानंद जी जरा बताइए तो आप जीरो पे जरा बोल के दिखाएं। उन्होंने कहा ये जीरो की औकात क्या है। उन्होंने 72 घंटे जीरो पे लेक्चर दे दिया, 72 विदाउट ईटिंग एनीथिंग, विदाउट टेकिंग वाटर, विदाउट टेकिंग अ 3 दिन 3 रात। और जो उनके ऑडियंस थे वो भी ध्यान से 72 घंटे तक सुना, और वो अपनी जगह से ऐसे ऐसे पीछे बोलते गए, पीछे को खिसकते गए, बोलते गए पीछे। इतना बड़ा मैदान था, इतना बड़ा फील्ड था, पता चले वो 1 किलोमीटर पीछे मुखानी को पहुंच गए, ऑडियंस वहीं पहुंच गई। तो जैसे जैसे वो पीछे को खिसके तो उनको लगे यार बड़ा इंटरेस्ट आ रहा सुनने में। जीरो, शून्य, ब्रह्मांड भी शून्य है। आपका नाम देखो, this zero increases your enthusiasm, this zero increases your extracurricular activities। ये आपको सोचना है कैसे तय करता है आपका नाम। तो ये देखो, अब आपका देखो डिवाइडिंग हो रही, ये पूरे एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर 2 है उसके कोफिशिएंट से सबको डिवाइड कर दीजिए। ये देखो, इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा, इसके नीचे भी आप देखो, हिस्सा तो सबका मिलना चाहिए। एक्स स्क्वायर देखो, अब एक्स स्क्वायर ना देखो प्लस ये b by a x plus c by a is equal to 0. Now the coefficient of a is now vanished, erase हो गया, खत्म हो गया, जो भी आप कहें आप करें। अब बारी आ गई the coefficient of x, x का coefficient आपका क्या है? Now you have coefficient of x, ये वहां नहीं लिखना आपने, यहां मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसके बाद वाली लाइन लिखेंगे आप, करेंगे मल्टीप्लाई बाय हाफ विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये वाली लाइन, ये तो मैंने आपको समझानी, इतना लिखेंगे। अब जो बचा द रिमेनिंग, इसके साथ आप हाफ से मल्टीप्लाई करें। इधर ब्रदर, इधर हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये मैंडेटरी है। आप मुझे कुछ पूछे उससे पहले देना पड़ेगा, ये जरूर करना, ये इस सवाल में भी करना, जिसमें हो सकता है उसमें भी करना। एक्चुअल में ये जो कंप्लीट है परफेक्ट स्क्वायर के जो सवाल आज तक बनाए गए वो रूट वाले, जैसे ये आपका रूट 3 या रूट 2 अगर आ जाए उनको करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन हमने सब में अप्लाई कर दिया इसे। अब आप जब आगे आगे बढ़ेंगे रोज, हो सकता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे 20 दिन भी लग जाए, हो सकता है 25 दिन भी लग जाए, ठीक है। अब आपका ये मल्टीप्लाई किया, अब देखो आपका, अब आपने क्या करना, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो x का कोफिशिएंट b/2a दिख रहे हैं करेंगे, ये b/2a, इसका आप स्क्वायर कर दो, इसको ऐड भी कर दो एंड इसको आपका सब्ट्रैक्ट भी कर दो। याद रखिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट तब किया जाता है व्हेन all the information, all the data are on same hand। सेम हैंड का मतलब सेम साइड पे होती है, जैसे इक्वल टू 0 है। अगर यही चीज ऐसे होती, देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस देखो b/2a और ये इक्वल टू अब -c/a आ जाता। इसको मैं इधर ओटी में लाता और कांस्टेंट, दिस -c/a इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं इधर लाया। अब आप क्या करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, इधर दोनों तरफ आप ऐड करेंगे। If the constant is on either any side, you have transposes the constant. So in that case, आप लिखेंगे adding the coefficient of the square of the coefficient of x on both sides.
यहाँ क्योंकि मेरे पास सारा मैटर आपका एक ही साइड में, इसलिए इसमें ऐड भी करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अगर ये आपका माइनस सी बाई कॉन्स्टेंट को इधर ले आते तब लिखते एडिंग आपका ना द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। आप समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गया? मैं दिखा भी रहा हूँ अभी आपका, इसीलिए मैंने ये किया। एक्स स्क्वायर प्लस देखो आपका, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये भी एक टेक्निक है आपका नाम। अब मैं बी बाई टू ए एक्स भी लिख सकता, वन क्यों लिखा, मेरे को खुद नहीं तोड़ना होगी। ये वन इसलिए लिखा, वन बाई टू इसमें ऐड कर दीजिए। एक्स का जो ये कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, और ये आपका बी बाई टू है अगर स्क्वायर, ये आपने देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओ अभी तो मेरा कांस्टेंट भी है, आपने बोला है कांस्टेंट मैंने छोड़ दिया था, सॉरी। लेकिन अगर ये ऐसी सिचुएशन होती तो देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस हाफ बी आपका एक्स था, सॉरी आपका नाम बिल्कुल थोड़ा सा ये आपका b बाई टू ए का स्क्वायर ए और इक्वल, बिकॉज कांस्टेंट इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो आपका देखो b ओवर टू ए का होल स्क्वायर। जब कांस्टेंट राइट होगा तो दोनों तरफ ऐड करेंगे, और जो कांस्टेंट एक ही तरफ होगा तो सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। भालो आप देखिए फर्स्ट थ्री टर्म्स लीजिए, हाईएस्ट पावर टू वाली टर्म, इसको मत देखिए। जो आपने पॉजिटिव आपने किया, जो ऐड किया पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, यहाँ माइनस हो सकता है, क्वेश्चन में यहाँ माइनस हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में प्लस है तो हमने प्लस किया। अगर यही सवाल आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के लिए करते तो यहाँ पे माइनस हाफ बी बाई ए एक्स आता। इज इट क्लियर? फाइन। तो इन तीनों के लिए जो अब आप आईडी यूज करेंगे, वो आईडी यूज आपका देखो ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा था जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं इसको लेफ्ट और राइट स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख करके ऐसे मत लिखिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका एक अच्छे बच्चे की निशानी है। वो क्यों? कई बार आपको ना देखो दिस इज द ए और बी इसी में से निकाल करके देना होता है परफेक्ट स्क्वायर। सर ये 4 है, अगर ये 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ए की जगह में आपका 2 ही आएगा। अगर बी स्क्वायर की जगह में 9 है तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो बी की जगह में यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा ना। आप समझ रहे मेरी बात? इससे दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट नीडेड टू राइट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस ऑफ स्मॉल ब्रैकेट्स। इज इट क्लियर? ये आपका हो गया। और जब ये सर परफेक्ट है, ये दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये आपका जब आप कंसाइज करेंगे, इसको जिप कर देंगे तो ये पावर फॉर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। श्योर? क्लियर? अब देखिएगा ये, अब यहां पे राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर आपकी 2 थी और नंबर ऑफ टर्म्स इसके लिए हम स्पेशली ले रहे हैं 3 के 1 2 3 1 2 3। सब्ट्रैक्शन वाली उधर जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, और ये कांस्टेंट उधर जाएंगे। लेकिन अभी अगर ये माइनस होता है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस आता और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? फाइन। तो ना देखो अब आपका देखो राइटिंग लिखा, देखो इसको मेरा कहने का मतलब अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रहा। अगर सपोज के लिए आपका 4x स्क्वायर होता है तब आप क्या करते? तब आप 2x का होल स्क्वायर लिखते नहीं लिखते? भाई आप देखो ये 4x स्क्वायर है, इसको आप ऐसे 4 इंटू एक्स का स्क्वायर तो नहीं लिख सकते ना। इसको जब आप लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस में लिखेंगे तो 2 इंटू 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे तभी तो 4x स्क्वायर बनेगा। एम आई राइट? तो देखिए इसलिए यहां पे, इसलिए आप कहेंगे क्या कहीं हो सकते इसमें, इसको लिखने का क्या मतलब? अरे मेरे बेवड़े, इसको लिखने का ये मतलब है कि अगर ये 36x स्क्वायर होता है तो क्या बाबा जी का ठुल्लू करता तू इसको तो ऐसे ही लिखता ना। समझ रहे ना? ये x स्क्वायर था, इसलिए लोगों को ना वही हो गया। हिंदुस्तान है, यहाँ समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल काम है। पहले a का स्क्वायर लिखो, फिर b का स्क्वायर लिखो। ये लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस है x के कोफिशिएंट, ये माइनस में प्लस में, इसको पहले डिसाइड करो, ये डिसाइड करेगा इसको। प्लस है तो 2 फॉर्मूले
ये 2 हम ही से चुरा ले। मैंने कई बार बोला तू मेरी तरफ बाल काट ले तो ये परेशानी नहीं होगी तेरे को बार बार अपनी चोटी बनानी। ये देखो x और इनटू ये देखो b/2 यानी कि वेर a की वैल्यू तो यहाँ पे x है और b की वैल्यू आपका देखो b/2 है। तो देखो a स्क्वायर 2 फॉर्मूले से a लेफ्ट पैरेंथेसिस में b और प्लस b स्क्वायर और माशाल्लाह इस भाई साहब को जरा उधर को भेज दीजिए। minus when it is going to be transposed on the right hand side, so former plus sign will be converted into minus और minus है तो प्लस में हो जाएगा। या माइनस है तो प्लस में और प्लस है माइनस। ये आपका आरएचएस में चले गया इधर से ओटी जिसको हम कहते हैं ऑन ट्रांसपोजिंग माइनस प्लस में प्लस बस अब यहाँ बचा। इसको आप जिप कर दीजिए पावर फॉर्म में लिख दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए और प्लस बी का मतलब b/2 का होल स्क्वायर। ये भाई साहब को ओपन कर दीजिए बिकॉज दिस स्क्वायर इज आपका नाउ जस्ट वर्किंग फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ यानी कि दोनों का स्क्वायर है। इसका मतलब b का स्क्वायर का मतलब b का स्क्वायर का b तो नहीं होगा b स्क्वायर का b। चलो ठीक है किरतांस के मुंह में पानी आ जाता है बीबी का नाम सुन के। 2 जो बहुत गंदी चीज़ है। ये वो लड्डू है जिसने खाया वो भी पछता है जिसने नहीं खाया वो भी पछता है। अरे कम से कम सुकून मानो कि तुम एक रोटी इज्जत की तो खा रहे हो। कल को आ जाएगी अपना पराठा खाएगी और तुम्हें ठीक है ओके ना 2 सा ये 2 सा तू जा नहीं है ना मैं जा है 2 सा 4 a स्क्वायर और माइनस a पहले मैं देखो आपका अति उत्तम वाला काम करता हूं। इसको मैं स्क्वायर रहने देता इन दोनों भाई साहब का एलसीएम ले लीजिए 4a स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम है लफंगे मकार अब वो नहीं बोलूंगा कनिंगनेस ठीक है। 4a स्क्वायर 1 जा 1b स्क्वायर जा देखो 1b स्क्वायर जा b स्क्वायर a से 1 पावर इज कैंसिल 4a बचा 4ac जा 4ac। ये वाला एसी नहीं जो घर जाके खोलते हो ये बेचारा वैसे ही सिंपल वाला है याद रखिएगा। ये अब देखो यहां से स्क्वायर हटाएंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वंस यू आर रिमूविंग द स्क्वायर फ्रॉम एनी साइड that may be left hand side or right hand side but still on the another hand ये आपका रूट के अंदर आएगा और इस रूट से पहले आपका नाम रेडिकल साइन स्क्वायर रूट से पहले प्लस और माइनस दोनों रखेंगे एंड इसको कहेंगे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। गाड़ी में बैठेंगे। आप देखो ये भाई साहब यहाँ है। अब आपका देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं इस अंकल को वापस लाइए इधर तो प्लस था तो देखो x इज इक्वल टू ये माइनस b/2 है आ गया जिसको आप OT कहते हैं ऑन ट्रांसपोजिंग। प्लस इज कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड जिसको आपका ट्रांसपोजिंग आपने किया एंड बेचारे ये प्लस माइनस ये देखो b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे ही रहेगा। दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर रूट फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। लेकिन यहाँ ये जो आपका डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं अब ये b स्क्वायर जब आपने तो ये सिचुएशन ऐसी पोजीशन आगे देखो आपका 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है इसलिए इट विल कम आपका नाउ आउट ऑफ दिस स्क्वायर और इसका आपका ये एक्चुअल में 2a स्क्वायर ऐसे बनता है। 1 तो स्क्वायर रूट से जब निकलेगा तो 1 हो जाएगा लेकिन ये नीचे आ गया देखा अब ये 4 पार्डन अब आपका देखो ये 1 अपॉन इसको ऐसे रखो 4 स्क्वायर को आपका देखो 2a स्क्वायर आपने किया एंड स्क्वायर रूट इज कन्वर्टेड इनटू आपका 1/2 देखो ये 1/2 में स्क्वायर रूट है 1/2 क्यूब रूट होगा तो 1/, देखो खल्लास तो देखो 1/2 या कई बेवड़े ऐसे होंगे उनका ये पता नहीं क्या है देखो यार ये तो 1/4 स्क्वायर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आपका 1/2a into 2a 2 2 सा 4 a जा a स्क्वायर
इसमें जो फॉर्मूला लगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, फर्स्ट एक्सपोनेंट लो पावर आर एडेड टू ईच अदर, इसीलिए a की पावर n सॉरी a की पावर 1 इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, याद रखिएगा। और अब इसमें भी आप क्या करिएगा, 2a फिर अगेन एलसीएम ले लीजिए। x इज इक्वल टू माइनस 2a कॉमन लिया, 2a 1 जा 1b जा 2a 1 जा 1 रूट b स्क्वायर माइनस 4ac जा b स्क्वायर माइनस 4ac रूट। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और यही आपका नाम d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका नाम, ये श्रीधराचार्य सर और माइनस b बाई 2a उमर खयाम सर, ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, विच इज नोन एज द कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। कोई आर्गुमेंट करेंगे आप? एनी आर्गुमेंट? श्योर, प्लीज डू इट, फिर आगे बढ़ेंगे। टीचर्स मैंने आज तक कई देखे, वो क्या करते हैं, इस स्टेप को मिसिंग कर देते हैं। ये अगर आप देखो, जब मैंने आई हैव यूज्ड हियर, देखो जब मैंने ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म आपका यूज किया, जरा देखो यहाँ देखो, 2 से 2 को कट कर दीजिए, देखो 2 से 2 कट कर गया तो bx ओवर a आया ना, इस लाइन को लिंक करके यहाँ देखो आपका देखो bx ओवर a आया, ये वाली लाइन आपका बेसिकली आपका यहाँ लिंक होनी चाहिए। तो स्कूल टीचर क्या करते हैं, इन दोनों को मिसिंग कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, वैसे मैंने लिखते भी नहीं देखा, बस सीधा यहाँ से डायरेक्ट वो यहाँ आ जाते हैं। तो ये कैसे आओगे आप ना, देखो ऊपर के फ्लोर में चढ़ने के लिए नीचे का आपका ना ग्राउंड फ्लोर तो होना ही चाहिए ना। तो ये चीजें रस्सी लटका के या लैडर रख करके भी जाओगे तो नीचे बेस तो चाहिए ही, आप समझ रहे। इन चीजों को आपका इसीलिए दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स वेरी मच क्लियरली आपका नाम, ये जो मैं लिख रहा हूँ, हाँ ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि नाउ यू हैव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, आपको यहाँ नहीं लिखना है, और लिख दिया तो मेरे हिसाब से कोई जुर्म नहीं किया आपको। पता चला 120 बी में आपको अंदर कर दिया, 420 बोला 420 ही करता है, ये तो मैंने तेरे को पढ़ाया नहीं था, अंदर कर दो इसको जेल की सलाखों का, ऐसा कुछ नहीं। ये आपको ये बताता है कि बेटर आपका कितना कॉन्सेप्ट आपका व्हाट हाउ मच कॉन्सेप्ट यू हैव क्लियर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। वैसे भी आप इसको भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज घर जाकर के आप इसको बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स में देखिएगा, तब मुझ जैसे छोटे आदमी को कंसीडर करिएगा। इतनी क्लियरिटी के साथ उन्होंने क्या किया है, जो मैंने इनके साथ इधर भी एडजॉइनिंग में ऑल द थिंग्स आई हैव जस्ट गिवन द क्लूज टू यू। आपका नाम देखो, ये जरूर देखिए आपका। आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट माई सेल्फ हियर आपका नाम, बट स्टिल वट एवर आई एम टीचिंग टू यू दैट मस्ट बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट लाइक अ वाटर। क्लियर आपको ये होना चाहिए, प्लीज डू इट। और ये जो क्वेश्चन आई हैड रिटन ऑन द बोर्ड 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको मैं कल बताऊंगा। आज आप इसको होमवर्क में फ्रॉम हाउ मेनी मेथड्स यू कैन, इसको गूगल में मत देख लेना कि गूगल मतलब जो चीज़ मैं कह रहा गूगल में देखना वो तो तुम देख नहीं रहे हो, इसको जाकर के सर्च कर रहे हो गूगल में। फिर भी आपको मैं बता दूं, गूगल में इसको सर्च करोगे ना तो ये कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से हो सकता है, नहीं हो सकता, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपका होगा, हो सकता है फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाए। चलो मगर मैंने आई हैड गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू सी दिस क्वेश्चन इन योर गूगल और आइदर इन एनी चैनल, तो क्या वो मुझसे ऊपर है, कल आप बताएंगे मुझे। और ये जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया है इस फॉर्मूले को, इसको भी आज आप गूगल में जाकर के, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन में जाकर के उनके टीचर ने कैसे किया ये भी देख लीजिए। आई एम सिटिंग इन ए वेरी स्मॉल प्लेस एंड वेरी स्मॉल कोचिंग आई हैव, तो ये जरूर देख लीजिए आप, प्लीज प्लीज डू इट। ये जो सवाल मैंने किया, मैंने आपको आई हैड गिवन यू 1 मैंगो ट्री, मैं नर्सरी से लाया, एक महीने आपको मैंगो ट्री दिया, इसमें अभी आपका नाम ये सिर्फ ये पत्तियां आई हैं, आप इसको हाउ विल यू प्लांट दिस, इसको आप कैसे प्लांट करेंगे? आपने कहा वेरी इजी सर, इसमें क्या लग रहा है,
गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा खोद के डाल देंगे इसको, इसमें से निकालेंगे। नेवर, नेवर। किसी भी प्लांट को प्लांट करने के लिए अगर आप टी हटा दें, प्लानिंग की जरूरत होती है। PLANT, प्लांट में से आप टी हटा देंगे, प्लान की जरूरत होती है। डेप्थ में जाइए। पेड़ लगाना ये आपका 1 महीने 1 साल पहले से आपका होता है। ये मैं इस सवाल के लिए क्यों बता रहा हूं, मैंने आपको प्लांट दिया, आज दिया, लेकिन मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बता दिया, बेटे आज मैं आपको एक प्लांट सबको दूंगा, आपने इसको अपने घर में जगह है तो वहां लगाना। आप क्या करेंगे, 2 हफ्ते पहले जब आपको मैंने बोला था, आप घर पहुंचेंगे, अगर इफ यू हैव ए स्पेस इन योर किचन गार्डन, आप सबसे पहले आप एक गड्ढा खोदेंगे। एक गड्ढा आपका आपने खोदा, ये आपका 2 फीट, और इसकी जो डायमीटर होनी चाहिए वो 2 डायमीटर आपकी ना लगभग ये भी आपका 1 फीट की होनी चाहिए। 2 फीट बाई यानी कि 2 फीट इंटू 1 फीट का आपका गड्ढा होगा। समझ गए? गड्ढा खोदा, मिट्टी निकाल। इससे क्या होगी, जो इसके अंदर की गर्मी थी, इसके अंदर मॉइस्चर कितना था, नमी कितनी थी, उसका पता लग जाएगा। आपने क्या किया, 2 दिन तक इसमें पानी भरना है, गड्ढे में 2 दिन तक पानी भरना है। आप समझ गए मेरी बात? और उसके बाद आपने एक मोटा सा, जैसे कुल्हाड़ी या फावड़े में आपका जो हैंडल होता है वैसा थोड़ा सा मोटा, उसको आपने लेना है और उसको इस गड्ढे में ऐसे डाल देना। यूं इसको डाल दीजिए, इसको लगभग आप जितने डालें, और उसके बाद जितनी भी मड आपने इसके चारों तरफ जमा की थी, डिपॉजिट की थी, उस मड को इसको वहीं रहने दीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें मिट्टी से पूरा इस गड्ढे को भर देंगे। पानी आपने पहले से डाला है, खाद आपने इसमें डाल दी, जो बायोग्रेडिंग आपका होता है वो खाद आपने डाल दी, केमिकल नहीं, जो गाय का गोबर होता है जिसको काउ डंग कहते हैं, वो आपने डाल दी। काउ डंग, इसमें काउ डंग डालने के बाद आपने पूरी मिट्टी इसमें आपका भर दी मिला करके, और उसके बाद ये डंडा आपने लगा दिया। ये डंडे को आपने यहीं रखना है। डंडा रखने के बाद जिस दिन मैंने आपको 2 हफ्ते बाद एक प्लांट दिया, अब आप क्या करेंगे, इस डंडे को, ये जो डंडा आपने निकाला डंडा है, इसको आप निकालेंगे और निकाल करके इस प्लांट को यहां रख देंगे, और प्लांट को दबा करके हल्का सा ऊपर को थोड़ा सा उठाना, हल्का सा। बेबी प्लांट है जी वो, पता चला आपने उसमें ताकत लगाई जोर से, ऊपर की मुंडी उसकी उखड़ के आ गई। ऐसा नहीं, जैसा आप बच्चे के साथ ट्रीट करते हैं ना, छोटे बच्चे के साथ, उसके साथ आपने इसको है उसको भर दिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा दबा दिया, दबाने हल्का सा उठाना है जड़ को, जिससे जड़ उठ जाए। ये आपका प्राइमरी रूट्स है। इसके बाद इसमें धीरे धीरे सेकेंडरी रूट्स आएगा, इसमें स्ट्रेंथ आएगा। ये जो आपने खाद पानी पहले डाला था मॉइस्चर, ये इसमें आपका न्यूट्रिएंट की तरह काम करेगा, मिनरल की तरह काम करेगा। एंड आफ्टर सम टाइम 3 साल 4 साल के बाद ये प्लांट आपका धीरे धीरे आपका ना एवरी डे इट विल बी इंक्रीज। जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे आपके शरीर में ग्रोथ आ रही है, वो आएगा और ये आपका नाम। दिस इज द प्रोसीजर टू प्लांट बाय प्लानिंग द प्लांट। ये नहीं कि गए गड्ढा खोदा और घुसेड़ दिया, बस इसको रोज पानी देना पड़ता है, देखना पड़ता है। बेबी प्लांट है, एक छोटा बच्चा है, खा खा खा, क्या होगा, उल्टी भी कर देगा, वोमिटिंग भी कर देगा और पॉटी भी कर देगा, दोनों कर देगा ना। आप समझ रहे? इसलिए इसके साथ भी वही क्योरेबल स्टेज आपका करनी, वही जैसे मैंने इस प्लांट को करने के लिए आपका किया, इसके साथ भी मैंने वही टेक्निक अपनाई है कि हर स्टेप में आपने कैसे कैसे करना है। ये बिल्कुल इसी पे आपका एक मैथोलॉजी में आपका काम कर रहा था, आपका समझ गए? टू जर्मिनेट, इसीलिए मेरी कोचिंग का नाम क्या है, सीडलिंग है। सीडलिंग का मतलब सीड से जो जर्मिनेट होकर के एक बेबी प्लांट आपका बनता है। आप लोग बेबी हैं, अब आपको मैं बड़ा एक्सपेंडेड प्लांट बना रहा हूँ नॉलेज दे करके। तो इज इट क्लियर? कल आपसे मुलाकात होती है। हैव ए नाइस मॉर्निंग एंड सी दिस। और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, इसको आप 4-5 मेथड, जितने मेथड से हो सकता है उतने से करिएगा। मैंने 4-5 मेथड बता दिए, तो कम से कम 2 से तो होगा ही, नहीं तो 1 से तो होगा, नहीं तो 3 से तो होगा। ये करके लाइएगा, फिर मैं आपको बताऊँ। हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।